हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 360 कनेक्ट फाइनेंस। आई एम योर होस्ट सौरभ सक्सेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के कई कमेंट्स मुझे मिल रहे थे जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के रिटर्न कैसे रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। तो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के एनपीएस में डिफरेंट एसेट क्लास में जो भी परफॉर्मेंस रही है मैं उसको डिटेल आउट करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें, और यदि आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपने उन क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उनका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा, और आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलती है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में पेंशन फंड मैनेजर को सिर्फ एक बार और अपनी स्कीम प्रेफरेंस को सिर्फ 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई भी वीडियो एनपीएस पर आए तो उसकी सूचना या उसका अलर्ट आपको उसी टाइम मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे एनपीएस अकाउंट के बारे में। डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021, क्योंकि एनपीएस के सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यदि आपका इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा है तो आप देखिए कि इक्विटी में कौन सा पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उस पेंशन फंड मैनेजर को। यदि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़्यादा है, बॉन्ड्स में ज़्यादा है, तो आप उस तरीके से अपने पेंशन फंड मैनेजर को चूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपका रिटर्न मैक्सिमम हो, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न इनकम है। और यदि आपका पेंशन फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं देता तो आप उसको प्लीज़ चेंज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो डिफरेंट पेंशन स्कीम्स चलती हैं और डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे LIC, UTI एंड SBI। आज हम बात करेंगे 5 गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के बारे में। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तीसरी कॉरपोरेट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न के स्कीम पे जो एक स्कीम है, फोर्थ है एनपीएस लाइट या स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो स्कीम है, और लास्ट में अटल पेंशन योजना। तो बिना देरी करे अब हम चलते हैं मेरे स्क्रीन पर, देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनका एनपीएस स्कीम में डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2020 अप टिल मार्च 31, 2021। जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ 3 पेंशन फंड पीएफआरडीए से अप्रूव्ड हैं। फर्स्ट SBI, दूसरा है LIC पेंशन फंड, तीसरा है UTI। तो अब हम देख लेते हैं इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं SBI पेंशन फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 63,982 करोड़ है। LIC लगभग 56,922 करोड़ की होल्डिंग मैनेज करता है, और जो UTI है अप्रॉक्स 60,000 करोड़ की। और जो भी हमने आज रिटर्न की बात करेंगे वो इन पेंशन फंड मैनेजर के NAV के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस स्कीम की इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है 1 ईयर में। तो 1 ईयर में हम देखते हैं SBI ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एनपीएस स्कीम में 13.57 के रिटर्न दिए हैं, LIC ने 15.57 के, और UTI ने 15.09 में। तो आप देख सकते हैं SCI ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं इन लास्ट 1 ईयर। अब हम देख सकते हैं 5 ईयर्स में कैसे रिटर्न रहे हैं इन 3 पेंशन फंड मैनेजर के फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। SBI ने 9.97 दिए हैं, LIC ने 9.93 और UTI ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं 10.11। जैसा कि आपको पता है
एनपीएस की जो स्कीम है एक रिटायरमेंट स्कीम है। यहां पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। तो अब हम 10 ईयर्स या सिंस इंसेप्शन हम देख लेते हैं कि एसबीआई ने 10.11 के रिटर्न दिए हैं, एलआईसी ने 9.86 के और यूटीआई ने 9.85% के रिटर्न दिए हैं। तो एसबीआई क्लियर विनर है। और ये जो रिटर्न है अगर आप कंपेयर करें ईपीएफ से, पीपीएफ से या डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम है उनके रिटर्न से काफी ज्यादा है। और ये आप टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं कि एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई ने कहां पे पैसा लगाया हुआ है। इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है जो मैच्योर हो रही है 2034 में एसबीआई ने, फिर एक में 2035 की मैच्योरिटी में लगा रखा है, कुछ 2043 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड हैं जिसमें 2035 में। तो आप ये देख सकते हैं टॉप 5 होल्डिंग इन फंड मैनेजर ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत कहां लगाए हैं और इन टॉप 5 होल्डिंग की वेटेज टोटल एसेट में कितनी है। तो लगभग एसबीआई ने इन 5 बॉन्ड्स में 12.72 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एलआईसी ने 11.06 और यूटीआई ने 13.31 किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर आपको आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिटर्न दे रहा है। यदि आपका पेंशन फंड मैनेजर आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पेंशन फंड मैनेजर सिर्फ एक बार और अपनी स्कीम प्रेफरेंस को मैक्सिमम 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। यहां भी 3 ही पेंशन फंड मैनेजर हैं जिसमें एसबीआई हो गया, एलआईसी और यूटीआई। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में कितना है। एसबीआई का लगभग 1 लाख करोड़ का ये जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख रहे हैं करोड़ में है। एलआईसी के पास 94 करोड़ की होल्डिंग है, 94,067 करोड़ की होल्डिंग है और यूटीआई के पास 97,045 करोड़ की होल्डिंग है। और ये जो भी रिटर्न निकाला है ये एनएवी बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। अब हम इसके रिटर्न भी देख लेते हैं। 3 पेंशन फंड के स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत कैसे फंड रहे। जैसे कि आपको पता है एनपीएस एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, तो 1 ईयर के अब हम देख लेते हैं। एसबीआई ने 13.30 के रिटर्न दिए हैं, एलआईसी ने 15.22 और यूटीआई ने 14.93 के रिटर्न दिए हैं। तो इसमें एलआईसी ने 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम 5 ईयर्स में देख लेते हैं कैसे रिटर्न रहे हैं इन पेंशन फंड मैनेजर के। मैक्सिमम रिटर्न यूटीआई ने दिए हैं 5 ईयर्स में। क्योंकि आपको पता है एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप 60 ईयर्स के बाद ही अपने फंड को निकाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंस इंसेप्शन इन पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो एसबीआई ने 9.80 के रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत दिए हैं, एलआईसी ने 9.86 और यूटीआई ने 9.85 के रिटर्न एनुअल बेसिस पे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं इन पेंशन फंड मैनेजर की टॉप 5 होल्डिंग कहां पे हैं। जैसे कि एसबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो मैच्योर हो रही है 2035 में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर 2034 में, फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो 2043 में मैच्योर हो रही है 39 एंड 44। इस तरीके से आप टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं और देख सकते हैं इन टॉप 5 होल्डिंग की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो भी इनका एसेट है उसमें कितने % इन टॉप 5 की होल्डिंग का वेटेज है। तो एलआईसी का 11.40 और यूटीआई का 13.90। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं
कॉर्पोरेट सीजी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे चलती है, उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वहां पे दो ही पेंशन फंड मैनेजर, एसबीआई एंड एलआईसी। अब इन पेंशन फंड मैनेजर की हम एसेट को देख लेते हैं। ये जो भी नंबर है करोड़ में है। एसबीआई की होल्डिंग 35,000 करोड़ के लगभग है और जो एलआईसी है लगभग 1926 करोड़ की होल्डिंग है। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है फॉर कॉर्पोरेट सीजी स्कीम के अंतर्गत। और ये जो भी कैलकुलेशन करी गई है एनएवी के बेसिस पे कैलकुलेट करी गई है। तो अब हम देख लेते हैं 1 ईयर के रिटर्न कैसे रहे हैं फॉर कॉर्पोरेट सीजी स्कीम के अंतर्गत। सो एसबीआई ने रिटर्न दिए हैं 13.38, जबकि एलआईसी ने 15.14 के अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम देख लेते हैं 5 इयर्स में इन दोनों पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो एसबीआई ने 10.02 और एलआईसी ने 9.99 के रिटर्न, लगभग 10% के रिटर्न दिए हैं। और सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें तो एसबीआई ने लगभग 10% के रिटर्न दिए हैं और एलआईसी ने 10.05 के। जो रिटर्न आपके ईपीएफ या पीपीएफ या डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम से काफी ज्यादा है। अब हम टॉप 5 होल्डिंग भी देख लेते हैं कि एसबीआई ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो मैच्योर हो रही हैं डिफरेंट ईयर्स में, यहाँ पे एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट करा है और एलआईसी ने इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये टॉप 5 होल्डिंग है इन पेंशन फंड मैनेजर की, एसबीआई एंड एलआईसी की। और इनका वेटेज टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट या जो एलोकेशन ऑफ फंड है उसमें 13% है एसबीआई का इन 5 में और एलआईसी का इन 5 होल्डिंग में 14.73% का एलोकेशन है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं एनपीएस स्कीम, जो लाइट स्कीम है, स्वावलंबन स्कीम। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि आप स्वावलंबन स्कीम को कवर करिए, उसकी परफॉर्मेंस बताइए और उसके बारे में वीडियो बनाइए। बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस एनपीएस लाइट या स्वावलंबन स्कीम में कैसी रही। तो ये डिफरेंट फंड मैनेजर्स हैं जो एनपीएस लाइट या स्वावलंबन में अप्रूव्ड हैं पीएफआरडीए से। तो ये एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई और कोटक एज अ पेंशन फंड मैनेजर अप्रूव्ड है पीएफआरडीए से। तो अब हम क्विकली एसेट की बात कर लेते हैं जो करोड़ में है। एसबीआई लगभग 1777 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एलआईसी का 1267 करोड़ का, यूटीआई का 1241 और कोटक चूंकि नया पेंशन फंड मैनेजर है इसका एयूएम अभी काफी कम है, 68.22 करोड़। तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड है वो एसबीआई के पास। और ये जितने भी रिटर्न कैलकुलेट करे गए हैं ये सब एनएवी बेसिस पे कैलकुलेट करे गए हैं। और तो अब हम देख लेते हैं लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस कैसी रही इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की। तो एसबीआई ने 14.15 के रिटर्न दिए हैं, एलआईसी ने 16.30, यूटीआई ने 15.27 और कोटक ने 15.25 दिए। यानी 1 ईयर में एलआईसी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं 5 इयर्स में कैसे रिटर्न रहे हैं। एसबीआई ने 9.98 के, एलआईसी ने 10.21, यूटीआई ने 10.06 और कोटक ने 9.63 के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर इस टाइम एलआईसी है जिसने लगभग 10.39 के रिटर्न दिए हैं। सेकंड पे एसबीआई ने 10.37 और थर्ड पे यूटीआई ने रिटर्न दिए हैं। यदि आपको देखना है कि एनपीएस की जो स्वावलंबन स्कीम है इसमें ये पेंशन फंड मैनेजर कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किन स्कीम्स में, किस बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो एसबीआई है टॉप 5 होल्डिंग में पैसा लगा रही है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये बॉन्ड है जो 2044 में मैच्योर हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है जो 2032 में, ये असम का बॉन्ड है स्टेट गवर्नमेंट का जो 2031 में मैच्योर हो रहा है, और ये एसबीआई का ओवरनाइट फंड डायरेक्ट प्लान है
तो आप इस तरीके से टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं कि आप जो पैसा स्वावलंबन स्कीम में लगा रहे हैं वो ये पेंशन फंड मैनेजर कहाँ लगाते हैं, उसकी वेटेज इन टॉप 5 की, उसके टोटल फंड वैल्यू की, एसेट अंडर मैनेजमेंट की कितनी है। तो एसबीआई अपने एसेट का टोटल 15% इन 5 होल्डिंग में लगा रही है। और ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना, जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें 3 फंड मैनेजर इस पेंशन स्कीम को देखते हैं, जिसमें एसबीआई है, एलआईसी है एंड यूटीआई है। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि अटल पेंशन योजना पे मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ओवर द ईयर इस पेंशन स्कीम की, क्या ये पेंशन अच्छी है इन कंपैरिजन टू एनपीएस की, सेंट्रल गवर्नमेंट, या दूसरी जो स्कीम है कॉरपोरेट की, सीजी पैटर्न की, या जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज की स्कीम्स है। तो मैं आज अटल पेंशन योजना को भी कवर कर रहा हूं। तो अब हम क्विकली इसका एसेट देख लेते हैं। ये सब नंबर करोड़ में है। एसबीआई लगभग 5300 करोड़ का एसेट अंडर मैनेज कर रहा है अटल पेंशन योजना में। एलआईसी 5174 करोड़ और यूटीआई 5178 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। तो मैक्सिमम होल्डिंग एसबीआई के पास है। और ये एनएवी नेट एसेट वैल्यू है। और ये जितने भी रिटर्न मैं आपको दिखाऊंगा ये सब एनएवी बेसिस पे कैलकुलेट करे गए हैं। तो 1 ईयर का हम क्विकली देख लेते हैं कि कैसा रिटर्न इन पेंशन फंड ने दिया है। तो एसबीआई ने 13.57 का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में दिया है, एलआईसी ने 14.96 का और यूटीआई ने मैक्सिमम रिटर्न 15.14 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया है। अब हम 5 ईयर्स का रिटर्न देख लेते हैं। 10.27 एसबीआई ने, 10.09 दिया है एलआईसी ने एंड 10.22 दिया है यूटीआई ने। और चूंकि इसमें 10 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है तो सिंस इंसेप्शन भी देख लेते हैं कि किस पेंशन फंड मैनेजर की रिटर्न कितना है। तो एसबीआई का 9.55 का रिटर्न है, एलआईसी का 9.89 और यूटीआई का 9.97, जो लगभग 10% के बराबर है। जो रिटर्न एक पीपीएफ या ईपीएफ या डिफरेंट जो स्मॉल स्कीम चल रही हैं उससे काफी ज्यादा है। अब हम क्विकली देख लेते हैं इन पेंशन फंड मैनेजर ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपका जो फंड है वो कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करा है। तो इसकी टॉप 5 होल्डिंग एसबीआई की ये है। इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2035 में जो मैच्योर हो रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2034 में एसबीआई ने अपने ही ओवरनाइट फंड जो कि एक डायरेक्ट प्लान है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो 2033 और 2035 में मैच्योर हो रही है। तो इस तरीके से आप देख किस किस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये जो टॉप 5 होल्डिंग है इनके टोटल फंड वैल्यू की, उसका वेटेज कितना है। तो ये जो टॉप 5 होल्डिंग है उसमें एसबीआई ने लगभग 15.10 का वेटेज एलोकेट किया हुआ है, एलआईसी ने 13.53 का और यूटीआई ने इन 5 होल्डिंग में लगभग 21.63 यानी 21.63 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ये पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड, आज हमने देखा डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उनमें डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसी रही, लास्ट 5 इयर्स में कैसी रही और सिंस इंसेप्शन कैसी रही। तो उस बेसिस पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है इन पेंशन फंड मैनेजर के द्वारा क्या वो एक्सपेक्टेड है, क्या वो अलाइंड है आपके फाइनेंशियल गोल से, या जो आपने रिटायरमेंट फंड सोचा हुआ है क्या उतना फंड आपको मिलेगा जब आप रिटायर्ड होंगे। यदि नहीं तो आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल या जो भी आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपको कितनी एन्युटी पर मंथ बेसिस पे रिटायरमेंट के बाद चाहिए,
उसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर और कौन सी स्कीम राइट है आपके लिए, जो आपके रिटायरमेंट की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकती है। मेरे पिछले वीडियोस कि पेंशन फंड मैनेजर को कैसे चेंज करें तथा अपनी स्कीम प्रेफरेंस को कैसे चेंज करें, वो आप मेरे देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको एनपीएस के बारे में मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।